शिकार की चतुराई। एक चंदन वंदन जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वो इधर उधर भटकता रहा, लेकिन भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थक हार कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि रात में कोई ना कोई जानवर इसमें जरूर आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। ये सोचकर शेर उस गुफा के अंदर जानवर का इंतजार करने लगा। वह गुफा एक शियार की थी। रात होने पर शियार अपनी गुफा में लौट आया। शियार बहुत चतुर था। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे और अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया है, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वो समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छुपा बैठा है। शियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वो गुफा के भीतर नहीं गया। उसने बाहर से आवाज लगाई, ओ मेरे गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तब तुम मुझे बुलाती हो। आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठा हुआ शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा के प्रतिदिन आवाज देकर शियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण चुप है, इसलिए आज मैं ही उसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्रों, अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आते सुनकर शियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वो तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह शियार ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। एक था गांव। उस गांव में बूढ़ी औरत रहती थी। उसे अपनी बिटिया की बहुत याद आ रही थी। बूढ़ी औरत ने अपनी बिटिया के घर जाने का मन बना लिया और निकल पड़ी। रास्ते में था घना जंगल। उस जंगल में बूढ़ी औरत को मिलता है वाघ और कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बूढ़ी औरत ने कहा, मैं अपने बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ मैं मक्खन की रोटी, घी खाऊंगी और गाय का दूध पीऊंगी। अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें केवल हड्डियाँ ही मिलेगी। तो वाघ ने उसे जाने दिया और बूढ़ी औरत ने वादा किया कि वह मोटी होकर वापस आएगी। बूढ़ी औरत को थोड़ी ही दूर जाने के बाद मिलती है लोमड़ी और लोमड़ी कहती है, ए बुढ़िया, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो बूढ़ी औरत ने कहा, मैं अपने बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ मैं मक्खन की रोटी, घी खाऊंगी और गाय का दूध पीऊंगी। अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें केवल हड्डियाँ ही मिलेगी। तो लोमड़ी ने उसे जाने दिया और बूढ़ी औरत ने वादा किया वह मोटी होकर वापस आएंगी। वह अपनी बेटी के घर आई। बूढ़ी औरत अपनी बेटी के पास 4 दिन रही, खा पी लिया और बहुत सारी बातें अपनी बेटी से की। तो बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे खाने के लिए वाघ और लोमड़ी रास्ते में खड़े हैं। उसकी बेटी ने एक बड़ा कद्दू लिया और सभी बीज और गुर्दा निकाल दिया। फिर बूढ़ी औरत ने कद्दू में प्रवेश किया और चलने लगी। लोमड़ी ने कद्दू को चलते हुए देखा और पूछा, तुम कौन हो? तो बूढ़ी औरत ने कहा, चल मेरे कद्दू टुन्नुक, चल मेरे कद्दू टुन्नुक। कह के आगे निकल जाती। वाघ ने कद्दू को आते देखकर चौंक गया और पूछा, कि तुम कौन हो? बूढ़ी औरत को आते देखा क्या? लेकिन कद्दू एक ही बात दोहरा रहा था, चल मेरे कद्दू टुन्नुक टुन्नुक, चल मेरे कद्दू टुन्नुक टुन्नुक कह के आगे निकल जाती है और बूढ़ी औरत अपने घर पहुंच जाती है।